गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास है ये भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। तो हमारी क्लास का टॉपिक है इंडियाज बिगेस्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर। ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? हमारे उत्तर प्रदेश में। तो देखते हैं ये चीज़ जो है ये न्यूज़ में क्यों है। वाइल इनॉग्रेटिंग इंडिया नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा D1, ठीक है। The Chief Minister of Uttar Pradesh explained that the state achieved the target of installing 250 megawatt of storage capacity with an investment of 20,000 crore within a year of launching its data center policy। तो एक साल पहले जो ये था आपका उत्तर प्रदेश है, उन्होंने अपनी डाटा सेंटर पॉलिसी जो है उसको लॉन्च किया था। बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जो अपनी अपनी स्टेट डाटा सेंटर पॉलिसी जो है उसको लॉन्च करती हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसी के तहत जो है काम करती है। तो जो ये है आपका उत्तर प्रदेश है, उसने जो नॉर्थ इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर जो है उसको इनॉग्रेट कर दिया है और उसका नाम क्या है? योटा D1, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट है, नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि योटा D1 रिसेंटली न्यूज में था, तो वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो वो क्या है? इंडिया का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है, ठीक है। और कहाँ पे प्रेजेंट है? ये उत्तर प्रदेश में। कितनी स्टोरेज कैपेसिटी है? 250 मेगावाट की, ठीक है। ये तीन चार बातें जो है इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं योटा D1 के बारे में। योटा D1 बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5,000 करोड़, 5,000 की लागत आई है इसमें। इज द कंट्रीज बिगेस्ट एंड यूपीज फर्स्ट डाटा सेंटर। इंडिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है, यूपी का पहला डाटा सेंटर है। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर एट द अपकमिंग डाटा सेंटर पार्क इन ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश। ग्रेटर नोएडा में ये है, कहाँ पे? डाटा सेंटर पार्क में। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। द डाटा सेंटर विल इंक्रीज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंट्री विच अंटिल नाउ स्टूड एट 2% ओनली, ठीक है। अभी जो है हमारी डाटा कैपेसिटी जो है, डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है, सिर्फ 2% है। और ये कितना इंक्रीज कर देगा? ये जो हमारी डाटा कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देगा। और अभी हम जो है दुनिया का 20% ऑफ डेटा जो है वो इंडियंस के द्वारा कंज्यूम किया जाता है और उसके बावजूद भी हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सिर्फ 2% ही है। तो इसी चीज में ये जो हमारा योटा D1 है ये हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पे 1 गलती से आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 नहीं आएगा। आगे की स्लाइड्स में भी ये 1 आपको दिखेगा, लेकिन ये 1 यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो जो आपका ये है डाटा सेंटर है उसका नाम है योटा D1। It is also expected to increase GSDP, gross state domestic product, significantly while creating new avenues for investment and huge employment opportunities। तो इस वजह से क्या होगा कि जो आपकी जो यूपी है उसकी स्टेट GDP जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट, वो इंक्रीज करेगी और ये जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उसको क्रिएट करेगी। Yota D1 features internet peering exchanges and direct fiber connectivity to and from global cloud operator, making it extremely useful for global connectivity. Yota D1 will be the first pillar of North India 5G revolution. India's data analytic industry is estimated to reach more than 16 billion by 2025। तो जो इंडिया की जो डाटा एनालिटिक्स इंडस्ट्री है वो कितना रीच कर जाएगी, उसकी एस्टिमेट कितनी हो जाएगी? $16 बिलियन तक। कब तक? बाय 2025। Therefore, paying special attention to promoting investment in data center infrastructure is a step in the right direction। और देख लेते हैं। The presence of data park would allow big companies like Global and Twitter to have a data center for hosting, processing and storage data, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल हो गया या ट्विटर हो गया, तो वो क्या करेंगे, अपने जो डाटा सेंटर्स जो है वो यहाँ पे बना सकती हैं, जो जिनका जो है ये जो योटा D1 जो है यहाँ पे ये जो है उनके लिए काफी मददगार जो है वो साबित होगा। और जब ये कंपनीज जो है अपने डाटा सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगी तो उस वजह से जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी क्रिएट होंगी। विद 5G एंड एज डाटा सेंटर्स rolled out from this center, consumer will get easy access to videos and banking facilities at the fast pace। अब देखते हैं कोविड-19 का जो इसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। उसके अलावा अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडियाज डेटा इंडस्ट्री। जो इंडिया की जो डेटा इंडस्ट्री है उसकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो किस तरीके से रही है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। द करंट साइज ऑफ इंडियाज डेटा सेंटर इंडस्ट्री इज $5.6 बिलियन।
and unprecedented COVID-19 crisis propelled the data center business, providing an unexpected tailwind. तो आपको पता होगा जब COVID-19 आया था तो एकदम से जो आपके ये जो थे इक्विपमेंट्स जो थे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जैसे आपके लैपटॉप्स हो गए या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स उनकी जो थी जो सेल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और उसके अलावा जितने ज़्यादा हमने जो इंटरनेट कनेक्शंस जो इस टाइम के दौरान देखे क्योंकि सब कुछ जो था वो डिजिटल हो गया था तो कहीं ना कहीं ये जो इंडिया की जो डाटा इंडस्ट्री है उसका इंक्रीज होने में कहीं ना कहीं ये जो हाथ है ये कोविड-19 का भी रहा है ठीक है इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो देखने को मिला है इंडिया में कि इंडिया में जो डिजिटलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हुई है कोविड-19 की वजह से Technology adoption and digitalization across the sectors were fast tracked globally, and India also leapfrogged at least a decade in a past couple of years. पिछले कुछ सालों में हमने जो है लीप जो है ऑलमोस्ट 10 सालों की लीप जो है वो हमने एक साथ जो है वो कवर कर ली है ठीक है मतलब हम जिस पेस से जा रहे थे मतलब नॉर्मली अगर हम एक पेस पे जो है आगे बढ़ रहे थे डिजिटलाइजेशन की तरफ तो ये जो पिछले 2-3 साल है कोविड के साल इनकी वजह से हम जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड से हम आगे बढ़े हैं द लॉकडाउन एंड सब्सिक्वेंट रिस्ट्रिक्शंस बिकेम अ मैसिव कैटलिस्ट फॉर डिजिटलाइजेशन ये लॉकडाउन और जो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई गई थी ये एक मैसिव कैटलिस्ट की तरह साबित हुई है किसके लिए डिजिटलाइजेशन के लिए जैसे आपका बैंकिंग सेक्टर हो गया एजुकेशन हो गया शॉपिंग हो गया वो सब जो है उस सब में जो डिजिटलाइजेशन जो है वो काफी ज्यादा मददगार जो है वो साबित हुई है दिस लेड टू इंक्रीज यूज ऑफ डाटा कंजम्पशन एंड इंटरनेट बैंडविड्थ अक्रॉस द कंट्री अब एनआईसी डाटा सेंटर्स के बारे में देख लेते हैं The National Informatics Center (NIC) has set up state-of-the-art national data centers at NIC headquarters in Delhi, Pune, Hyderabad, Bhubaneswar, and 37 small data centers at various state capitals. The first data center was launched in Hyderabad in 2008. These NDCs form the core of e-governance infrastructure in India by providing services to various e-governance initiatives undertaken by Government of India. जैसे कि जो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट थे उनकी जो ये थी आपकी हेयरिंग्स जो थी वो भी ऑनलाइन होने लग गई थी बहुत से हाई कोर्ट्स जो हैं उनकी हेयरिंग्स जो थी वो भी ऑनलाइन कंडक्ट होने लग गई थी उसके अलावा जो आपके जो वेरियस ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जो हैं जैसे कि आप जो अभी जो है आप एफआईआर जो है उसको ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर कर सकते हो कंज्यूमर कोर्ट बहुत से जो आपके डिजिटल कंज्यूमर कोर्ट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश हो गए हैं ठीक है तो ये जो सारा है ये आपकी ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की डेटा इंडस्ट्री की The foundation stone of the first NDC for North Eastern region was laid in Guwahati, Assam in Feb 2021. तो जो ईस्टर्न साइड है उसका जो पहला नॉर्थ ईस्टर्न जो एनडीसी जो था वो कहाँ पे ले डाउन किया गया था गुवाहाटी में वो कहाँ पे है असम में प्रेजेंट एंड अपकमिंग डेटा सेंटर्स अभी जो और डेटा सेंटर्स जो है उनको भी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है देयर आर अबाउट 138 डेटा सेंटर्स अक्रॉस इंडिया अभी तक सिर्फ 138 डेटा सेंटर्स जो हैं विद एटलीस्ट 57% ऑफ करंट आईटी कैपेसिटी बीइंग इन मुंबई एंड चेन्नई द प्राइमरी को लोकेशन डेटा सेंटर एरिया इन इंडिया इज मुंबई विद इट्स लोकेशन फेसिंग द वेस्ट कोस्ट मेकिंग इट वेल कनेक्टेड टू द मिडल ईस्ट एंड यूरोप ड्यू टू मल्टीपल सबमरीन केबल लैंडिंग देयर तो इंडिया का जो हम वेस्ट के साथ हमें जो कनेक्ट करता है या आपका ये हो गया मिडल ईस्ट रीजन हो गया या यूरोप जो है उसके साथ कनेक्ट करने वाला जो हमारा जो को लोकेशन है वो है मुंबई अभी तक की ठीक है तो ऐसे और जो डेटा सेंटर्स जो है उनको इस्टेब्लिश धीरे धीरे किया जाएगा द इंडियन डेटा सेंटर इंडस्ट्री कैपेसिटी इज एक्सपेक्टेड टू विटनेस 5-fold इंक्रीज इसमें 5 गुना जो इंक्रीज है वो देखने को मिलेगा हमें with the investment of 1.05 to 1.20 lakh crore in the next 5 years. Over 45 more data centers are planned to come up in India by the end of year 2025. 45 और data centers जो हैं वो establish कर दिए जाएंगे 2025 तक. In terms of IT capacity, nearly 1015 megawatt over 69% of this planned new supply will come up in Mumbai and Chennai with 51% in Mumbai alone. This is an additional potential of nearly 2,688 megawatt of future unplanned supply in India. कुछ लीगल प्रोविजंस देख लेते हैं डाटा सेंटर के बारे में द मिनिस्ट्री ऑफ माइटी जो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लान्स टू इंट्रोड्यूस नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर डेटा सेंटर सून अंडर विच इट प्लान्स टू ऑफर इनिशिएटिव वर्थ अप टू ₹15,000 crore. A draft center
A draft data center policy was also introduced in 2020. तो 2020 में एक ड्राफ्ट डेटा सेंटर पॉलिसी जो है वो भी लाई गई थी. However, some states like तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा have their own data center policies. ठीक है, तो ये जो था मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी जो अपनी स्टेट डेटा सेंटर पॉलिसी जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो वो उसी के तहत जो है इस तरीके की जो इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेते रहते हैं. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो डाटा सेंटर जो है इस्टेब्लिश किया गया है आपके उत्तर प्रदेश में योटा D1 उसके बारे में थी. इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे. उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो. तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू.